हाँ तो जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम अभी मौजूद है जामशोरों में। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का, जो हमने छोड़ा था हाईवे, नेशनल हाईवे पे। तो हमारा आगे का व्लॉग था सिंधाला जी, विज़िट टू सिंधाला जी। तो आइए हमारे साथ रहिए, तो हम आपको लेके चलते हैं सिंधाला जी। ठीक है, ओके। तो जी दोस्तों, हम पहुंच गए सिंधाला जी और हम जा रहे हैं सिंधाला जी में। ये पहुंच गए सिंधाला जी में। सिंधाला जी के मंज़र है, बाहर के मंज़र है ये। जैसे ही हम एंटर हो गए तो ये सिंधाला जी का लिखा हुआ है बोर्ड, साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। और ये स्टैचू बने हुए हैं जो सिंध की सकाफ़त है। तो आगे बढ़ते जाइए, हम आपको दिखा रहे बाहर के मंज़र है सिंधाला जी के। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो मुख्तसर ब्रीफली तारीख लिखी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधाला जी इमारत का संग बुनियाद जनाब वज़ीर आला मुमताज़ अली भुट्टो साहब के हाथों से ये इसका इफ्तिताह हुआ था दिसंबर 1962 में। ओल्ड कैंपस में पहले ये था, फिर ये शिफ्ट हुआ है 1964 में सिंधाला जी इंस्टीट्यूट ऑफ जामशोरों में। और ये आगे हम चलते हैं, ये देखते जाइए सिंधाला जी के बाहर के मनाज़िर। और ये बिल्डिंग है सिंधाला जी की, और ये ग्रीनरी बाग है, गार्डन है सिंधाला जी का, जहाँ पे विज़िटर्स आते तफरी करते हैं यहाँ पे। और हमारे साथ रहिए, आपको आगे के मंदिर हम दिखाते जाएंगे सिंधाला जी के। तो हमारा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो जी दोस्तों, ये देखें स्टैचूज़ है मुअन का दड़ो, जो पुराने दौर का 5000-6000 साल तकरीबन पुरानी सिंध की हिस्ट्री यहाँ पे सिंधाला जी में महफूज है। हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे वहाँ की हिस्ट्री, सिंध का कल्चर है वहाँ पे अवेलेबल है पूरा। विज़िटर्स वहाँ पे आते, हम आपको लेके चलते हैं सिंधाला जी। सिंधाला जी में हम अभी इंटर होने वाले हैं। ये बाहर का गेट है, उसके मनाज़िर है, देखते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। तो हम अभी सिंधाला जी में इंटर हो रहे। ये टिकट मैन है, हमने वहाँ से टिकट परचेस किए। ये स्टैचू है हमारा फोक फनकार अलन फ़कीर, उसका स्टैचू है, जो बहुत मशहूर पॉपुलर सिंगर किस वक्त का खासा बढ़िया फ़नकार था। तो हम आगे चलते देखते जाइए, हमारे साथ रहिए, आपको हम सिंधाला जी के मंदिर दिखाते जाएंगे। ये कुछ आसार है, पत्थर वगैरह जो मुअन के दड़ों से मिले थे, वो इन्होंने प्रिजर्व किए, यहाँ पे महफूज है, शीशों में रखे विज़िटर्स के दिखाने के लिए। 5000-6000 सालों में भी हमारा सिंध का कल्चर जो था कितना सिविलाइज था। तो ये बर्तन है पुराने दौर के, मिट्टी के बने हुए। उस दौर में भी कितने डेवलप सिंध की तहज़ीब थी, जो उस दौर में भी ये बर्तन बनाते थे। और आगे चलते देखते हैं हम आगे क्या है मज़ीद। ये कुछ रनी कोट है, वहाँ से मिले आसार पुराने दौर के, जो स्टोन वगैरह है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये तारीख़ है, सिंध का नक्शा है। सिंध का नक्शा देखिए कितना खूबसूरत नक्शा है।
तो हम आगे चलते देखते आगे क्या है, अंदर चलते सिंध की सकाफ़त है वो देखेंगे। तो हमारे साथ रहिए, आगे आपको हम मज़ीद दिखाते जाएंगे सिंधाला जी के मंदिर। तो अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे सिंध की कुछ कम्युनिटीज़ है जो पाकिस्तान से पहले यहाँ पे सेटल्ड थी, उनके यहाँ पे स्टेचूज़ बने हुए। ये सिंध के अजरक है, जो तारीख़ के पुराने अजरक की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, वो आपको सर्च करेंगे तो मिलेगी आपको। और ये कम्युनिटी है, ओल्ड कम्युनिटी है, जो मिट्टी का वर्क करती है, वो उनका स्टैचू है। ये पाकिस्तान के बनने से पहले की कम्युनिटी है, जो अभी तक पाकिस्तान में है। तो ये उनके स्टैचू है, वो उनका पूरा जो है सिस्टम दिखाते हैं कि कैसे वो काम करते थे मिट्टी का। तो ये देख के अगर पसंद आए तो हमको कमेंट में कुछ बताइए। और ये कम्युनिटी है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हम आपको बताएंगे। ये कम्युनिटी है, ये देखे कितने पुराने लकड़ी के बने हुए घर है। ये कूली कम्युनिटी है, कूली जो हमारे बाशिंदे सिंध में थर में ख़ास करके ये होते हैं। तो वहाँ की कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया है ये सिंधाला जी ने। तो ये कम्युनिटी सेटल है सिंध में। और ये हाथ का जो है काम हुआ है, जो सर्दियों में ओढ़ते, जिसको लोई वगैरह हम बोलते हैं। और ये सिंध में जो है प्रोड्यूस होती है। और ये कम्युनिटी है, हिंदी कम्युनिटी है, जो एक औरत का स्टैचू है जो रोटी पका रही है। और उसका जो है ये घर है, देखें कितना खूबसूरत घर है, बर्तन वगैरह पड़े। और ये उसका हस्बैंड है, जो मैं समझता हूँ कोई हिसाब किताब लिख रहा है, कारोबारी शख्सियत लग रहा है। ये हिंदू कम्युनिटी का है सिस्टम घर। ये ऐसे ये पुराने दौर में पाकिस्तान से पहले ये यहाँ पे सेटल थे, हिंदू कम्युनिटी। हाँ तो जी दोस्तों, ये कैसा लगता है हमारा आपको ये व्लॉग जो है। ये है कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है, ये भी हिंदू कम्युनिटी लग रही है। सपेरे जो सांप को जो है अपनी जो है बीन के ज़रिए मदहू कर रहा है, वो देखते हैं बीन बजा रहा है और सांप जो है लहरें मार रहा है। और ये साथ में उसका घर है, वाइफ है उसकी। ये पानी के मटके मिट्टी के, जो फ़िरज का उस वक्त में काम देते थे, 5000 साल पुराने तहज़ीब सिंध की। और ये मैं समझता हूँ चरखा है, या तो पानी वगैरह खींचने का था। ये ज्वेलरीज़ है जो उस दौर की है, 5-6 हज़ार साल पुरानी, जो उस दौर में ये औरतें इस्तेमाल करती थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख़ है, यहाँ पे महफूज है, जो सिंधाला जी ने यहाँ पे महफूज करके रखी है। ये पींघा हम इसको बोलते हैं सिंधी में, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते। बहरहाल ये एक घर है जहाँ पे एक तक शादी की तकरीब हो रही है, शादी का कल्चर दिखा रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूस करवाया है तो पुराने दौर में कैसे सिंध की तहज़ीब में शादियाँ होती थी। ये ढोलक बजा रही है औरत, एक
तालियां बजा रही है और ये रस्में वहाँ पे अदा कर रही है शादी की। तो हम आगे चलते आपको दिखाते जाएंगे सिंध की तहज़ीब के मनाज़िर। ये कम्युनिटी देखने में आ रही है, जत कम्युनिटी है। ये जत जो ऊँट चराते थे उनका कल्चर है यहाँ पे। ये लालटेन रखी हुई है, घर में जो उस वक्त के दौर में जो सामान थे। ये ऊँट का कजाया पड़ा हुआ है और ये उनके घर का माहौल है जत कम्युनिटी का। ये अक्सर थर में रहा करते हैं। ये एक लकड़ी की संदूक है, पुराने दौर की, हज़ारों साल पुरानी, 6-7 हज़ार साल पुरानी। ये मोहन के दड़ों से बरामद हुई थी और ये कपड़े बनाने की मशीन उस वक्त की लग रही है, या तो पानी खींचने का कोई चरखा वगैरह है। बहरहाल जो भी है आप देखते जाइए, हमारे साथ रहिए। ये कम्युनिटी है, ये मेमन कम्युनिटी है, ये उनका घर है। ये देखिए पंखा, हाथ का पंखा। ये आदमी बैठा हुआ है, चाय पी रहा है और ये एक औरत है जो कोई कपड़े वगैरह का या काम कर रही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये लोइयाँ वगैरह जो सिंध में थर में ख़ास करके बनती है, वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो है रखी है। शीदी कम्युनिटी है जो हमारे सिंध में अभी तक आबाद है, जिसको हम सिंधी में डाडा भी बोलते हैं। और ये शीदी कम्युनिटी है, ये उनका कल्चर है, ढोल बजाते हैं और ये साथ में कोई बच्चा है नाच रहा है। और ये आगे सिंध की कोई कम्युनिटी है जो आयलिंग वगैरह कर रही है अपनी बच्ची को। और ये रैलियाँ वगैरह जो सिंध में होती है, कल्चर है सिंध का, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, पुराने दौर का है। ये घर उस दौर के ऐसे वहाँ के सिंध के थे। ये ज्वेलरीज है जो पुराने दौर 5-6 हज़ार साल पुरानी, जो मोहन के दड़ों से बरामद। ये रैलियाँ है, रैलियाँ जो सिंध की मशहूर रैली होती है, ये गांव के इलाकों में अभी तक औरतें बनाती है। तो ये वहाँ का सिंध का पुराना कल्चर यहाँ पे। ये नेकाब है पुराने दौर का, जो पुराने ज़माने में औरतें पहनती थी। और आगे चलते अभी हम आए सेक्शन में, शख्सियात के सेक्शन में। यहाँ पर्सनैलिटी जो सिंध में गुज़र गई है उनकी कुछ महफूज़ात है यहाँ पे। ये कोई शायर है मुर्तज़ा डाडाई साहब, ये उसका यहाँ पे महफूज़ है यादगार। एवार्ड वगैरह शील्ड किताबें जो उन्होंने लिखी थी वो यहाँ पे महफूज़ है। और आगे चलते आपको दिखाते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये हमारा फोक सिंगर था ढोल फ़कीर, जो बहुत मशहूर था उस वक्त में, पुराना फ़नकार था, सिंध का बहुत मशहूर फोक सिंगर था। ये उसका जो है यादगार यहाँ पे सिंधाला जी ने महफूज़ किया हुआ है। ये किसी बड़े आदमी का स्टेचू है। और ये हमारा सिंध का बढ़िया शायर शेख अयाज साहब है, ये उसका यादगार है, जो हिस्ट्री वगैरह शायरी की डायरियाँ किताबें वगैरह सब महफूज़ है यहाँ पे सिंधाला जी में। उनकी हैंड राइटिंग वगैरह सब महफूज़ है। ये हलीम बिरोई साहब है, जो सिंध यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया अदीब थे, उसके कुछ किताबें वगैरह उसकी हिस्ट्री महफूज़ है। और ये बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे। ये ए के बी शेख साहब है और ये भी कोई बढ़िया साहब है। मतलब कि यहाँ पे सारी सिंध की
पर्सनैलिटीज़, शायर जो भी गुज़रे, जो बड़े सिंध के नाम हैं, उनके यादगार यहाँ पे महफूज है। तो आप सिंधालाजी में आइए, ज़रूर विज़िट कीजिए। तो सिंधालाजी देखें, सिंध की हिस्ट्री है। और यहाँ पे बड़ा सिंध का तारीख़ मिलेगी आपको। ये बशीर खान कुरैशी है, कामरेड बशीर खान कुरैशी, ये सिंध का लीडर था। ये शहीद हो गया, तो ये उसकी तारीख़ है यहाँ पे महफूज है। तो सिंधालाजी में आइए, विज़िट कीजिए, देखिए सिंध की तहज़ीब आपको मिलेगी। और ये बहुत सारी शख्सियात है जो इनकी ये यादगार जो है कारनर बने हुए, जो इन्होंने कारनामे किए, उनका जो साहब ब्रीफली यहाँ पे सारा सब कुछ रखा हुआ है। ये एक्स वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे उनका यादगार बना हुआ है, डिग्रियाँ वगैरह। ये कंवर भगत राम का स्टेचू है, जो पाकिस्तान से पहले यहाँ पे ये भी बड़ा फोक फनकार था सिंध का, तो उसके यादगार यहाँ पे स्टेचू बना हुआ है, सिंधालाजी में महफूज है। ये देखिए कितना खूबसूरत स्टेचू बना हुआ है। इसी तरह आगे आपको हम लेके चलते दिखाते। ये हमारा फिल्म स्टार था दुरानी साहब, शहबाज दुरानी साहब। ये कुछ उसके यादगार लम्हात हैं जो यहाँ पे कार्नर बना हुआ है। उसके कुछ कपड़े, वार्ड, शील्डें, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ आपको, यहाँ पे बड़ी पर्सनालिटियाँ हैं जो उनके किताबें, शायर है, उनके कपड़े, जो उनके इस्तेमाल में चीज़ें, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगी। तो सिंधालाजी को आप विज़िट कीजिए, देखें अपने। ये हमारा फ़नकार है थर का सादिक फ़कीर, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, ये कुछ उसके यादगार है। और ये हमारा बड़ा म्यूज़िशन था अहमद अली छागला, ये उसकी हारमोनी पड़ी है, वो उसकी तस्वीर है, उसके कुछ यादगार यहाँ पे महफूज है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, बानी पाकिस्तान, उनकी कुछ तस्वीरें हैं, सब कुछ शील्डें वगैरह महफूज है सिंधालाजी में। ये हमारा बानी है सिंध यूनिवर्सिटी, जिसने इस्टेब्लिश की थी सिंध यूनिवर्सिटी, अल्लामा आया काजी, उनके खुतबात यहाँ पे लिखे हुए, किताबें वगैरह, उसके जो यूज़ में कपड़े वगैरह थे वो। ये साईं इब्राहिम जो साहब है, उसका कार्नर बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री है यहाँ पे। रेडियो जो इस्तेमाल करते थे, फर्नीचर, कपड़े, अजरक, शील्डें, इनाम जो मिले थे, सब कुछ यहाँ पे प्रिजर्व है सिंधालाजी में। यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात के जो है कार्नर बने हुए, जो अपनी तारीख़ में नाम जो है रकम करके गए। ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे उनकी मौजूद है। तो आगे चलते हैं हम। ये राशिदी साहब एडवोकेट कोई बढ़िया था। ये कासमी साहब है, बड़ा अदीब शायर था, मुसन्निफ़ था कुरान का, जो ये तर्जमा करने वाला कासमी साहब, उसका कार्नर बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात है जिनके ये कार्नर बने हुए, जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको यहाँ पे घूमने में बड़ा मज़ा आएगा, वो देखेंगे। ये यहाँ पे बड़ी शख्सियात जो है उनके कार्नर, किताबें, कारनामे जो है वो सब यहाँ पे महफूज है। ये साईं GM सैयद साहब है, उसका कार्नर बना हुआ है। तो ये आगे हमको कह रहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कार्नर, तो आगे हम जाएंगे फिर देखेंगे। ये कुछ शख्सियात हैं, उनके ये कार्नर बने हुए। तो सिंधालाजी एक पुराना कदीमी सकाफ़ती एक विरसा है सिंध का। तो आप आइए, ज़रूर देखिए, सिंधालाजी को विज़िट कीजिए, ताकि आपको सिंध की कुछ तहज़ीब
और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो कि सिंध की कैसे तहसीब है। हिस्ट्री पूरी सिंध की इसमें महफूज है सिंधालाजी में। ये कॉर्नर है, बड़े बड़े शायर अदीब जो गुज़रे अपने वक्त के शायर अदीब, पूरी हिस्ट्री वहाँ पे आपको मिलेगी सिंधालाजी में। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल जो है ब्यूटीफुल सिंध है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी मज़ीद आपको वीडियो पहुंचती रहे। और हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ होती है जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगी और बिल्कुल चेंज वीडियोज़ होती है। हम आपको पूरा सिंध का ये कल्चर है, ये ज़रीना बलोच, मोहतरमा मैडम ज़रीना बलोच जो हमारा पलीजो साहब है उसकी वाइफ थी, और अयाज लतीफ़ पलीजो साहब उसकी अम्मी थी। उनका कॉर्नर है, नबी बख्श खान बलोच साहब का कॉर्नर बना हुआ है। ये बड़े बड़े शख्सियात जो पुराने दौर के गुज़रे उनके कॉर्नर बने हुए सिंधालाजी में। ये देखें कितना खूबसूरत जो है इन्होंने महफूज किया हुआ है पूरी हिस्ट्री को। ये शायर है हसन दरस, उसका कॉर्नर बना हुआ है। ये तारिक आलम अबड़ो साहब, उसका कॉर्नर बना हुआ है। और आगे हम मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आलम चनो साहब जो सेवन शरीफ में पैदा हुए थे, वहाँ सेवन शरीफ का मुजावर था, उसका कॉर्नर बना हुआ है। और ये सारे शायर अदीब मतलब के बढ़िया जो है पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे सारी मौजूद है। ये साईं कलंदर, प्रोफेसर कलंदर शाह साहब है जो सिंध यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के। ये उनका कॉर्नर बना हुआ है, पूरी हिस्ट्री उसकी, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे। और पूरा यहाँ पे शील्ड अवार्ड्स वगैरह सब रखे हुए। ये सिंध का फोक फनकार अलन फ़कीर, ये फोक फनकार है सुराब फ़कीर। और ये हमारा कोई नेवी में अफसर था, उसका कॉर्नर बना हुआ है। आगे चलते फिर ये बलूचिस्तान ट्राइब्स के कुछ स्टेचूज रखे हुए। ये बलोची कल्चर दिखा दे, वो भी हमारे सिंध में आबाद है, तो उनको भी ये प्रमोट कर रहे हैं। ये अजरक वगैरह पड़े, ये काशी के बर्तन है। और ये सिंध के जो है घर माहौल जो है पूरा ये इंट्रोड्यूस करवाया है सिंधालाजी ने। तो आप अपनी आँखों से आइए, विज़िट कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा सिंधालाजी घूमने में। अगर आपको दिलचस्पी है सिंध की तहज़ीब में तो हम कहेंगे आपको ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। सिंधालाजी एक घूमने की जगह है जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी करेगी। और ये कल्चर पूरा सिंध का एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। आगे हम चलते देखते आगे क्या है, तो हमारे साथ रहिए। तो हम आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं आगे। ये कुछ कपड़े सिंध के जो सकाफ़ती कपड़े होते हैं, और ये बलोच कल्चर कोई दिखा रहे हैं, बलोची पगड़ियाँ, ये बर्तन वगैरह उनके पड़े, घर का सिस्टम है। और ये आगे चलते ये जो है लकड़ी की गाड़ी है जिसमें बैल बांध के पुराने दौर में चलाते थे, लकड़ी का गाड़ा, इसमें बैल वगैरह बांध के पुराने दौर में चलाते थे, वो पड़ा हुआ है। ये भी मैं समझता हूँ मोन को दड़ों से मिला था। ये हाथ की झलियाँ हैं जिनको हम पंखे बोलते हैं, ये दबकी जिसको बोलते हैं, पिंटियाँ वगैरह सिंध के कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है सिंधालाजी ने।
देखते जाइए। पूरा कल्चर यहाँ पे प्रिजर्व है। काशी का वर्क जो होता है सिंध में, वो उनकी कुछ ये बर्तन वगैरह, काशी का वर्क जो होता है दीवारों पे, वो सारा इस पर महफूज है। ये बर्तन है काशी के, ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे सिंधालाजी में। ये देखिए कितने खूबसूरत बर्तन है। ये लकड़ी का काम है जो अभी तक हाला में होता है। लकड़ी के पिंगे, ये सारा सिस्टम अभी तक है हाला में। ये पुराने दौर के ज्वेलरीज है। और ये सिंध में जो है पेटशाह, यहाँ पे मेला होते हैं, वहाँ पे मलाह खड़े होते हैं। सिंध की एक गेम है जो पुराने दौर से चली आ रही है, अभी तक चलती आ रही है, वो इंट्रोड्यूस करवाई है सिंधालाजी ने। ये एक सिंध का घर है पुराने दौर का। ये दिखाते हैं आपको। ये कबाब बैठा हुआ है और ये कोई चूल्हे पे हंडिया पका रही है औरत। मतलब कि आपको यहाँ पे घूमने में बड़ा मज़ा आएगा, तो विज़िट कीजिए, हमारे साथ रहिए। हम आपको आगे चल के दिखाते हैं तो और क्या सिंधालाजी में मौजूद है। तो ये पुराने दौर के अजरक के लोइयाँ, कपड़े वगैरह जो बनते थे उस दौर में, वो यहाँ पे महफूज है। अजरक के, सिंध के मशहूर अजरक। ये ज़ेवरात से पुराने दौर के, ये सिंधालाजी ने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हुए। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है सिंधालाजी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद आइए, देखिए, विज़िट कीजिए सिंधालाजी में, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़ी बढ़िया चीज़ जहाँ पे मौजूद है। हिस्ट्री है पूरी सिंध की। म्यूज़ियम है एक पूरा जो सिंधालाजी ने यहाँ पे महफूज करके रखा है। तो आगे चलिए, हम आपको लेके चलते, देखते आगे क्या हमको मिलता है। ये पुराने दौर के पंखे वगैरह, ज़ेवरात जो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। और हम अभी आगे चलते, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गैलरी है। वहाँ पे ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो चीज़ें यूज़ में थी और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो इस्तेमाल में चीज़ें थी, वो यहाँ पे सिंधालाजी ने प्रिजर्व की हुई है। तो ये देखिए भुट्टो साहब के कुछ यादगार तस्वीरें, कपड़े वगैरह, फुल सूट जो पहनते थे, ये सिंधालाजी में आपको मिलेंगे, महफूज है यहाँ पे। ये भुट्टो साहब के जो है यूज़ में जो कपड़े थे, फुल सूट वगैरह, जो इंटरनेशनल दौरों पे आप जाते थे, वो सारी यहाँ पे चीज़ें, किताबें वगैरह जो स्टडीज़ में पढ़ते थे, परफ्यूम में जो यूज़ करते थे, ये सब कुछ सिंधालाजी में आपको मिलेगी। और ये कुछ शील्डें, इनामात जो भुट्टो साहब को मिले थे, वो ये सिंधालाजी ने महफूज करके रखे हुए। तो ये पूरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, हमारे सिंध की रानी बोलते हैं, उसके कपड़े वगैरह यहाँ प्रिजर्व है, गाउन वगैरह। ये शील्ड है, ये कुरान पाक जो उनको तोहफे में मिले थे, बाहर की कंट्रीज़ ने गिफ्ट किए थे, वो सारे यहाँ पे महफूज है सिंधालाजी में। तो आप खुद आइए, विज़िट कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने मिलेंगे। ये गिफ्टें वगैरह जो है सब यहाँ पे सिंधालाजी में मिलेंगी आपको, महफूज है यहाँ पे। ये स्वॉर्ड है, जुल्फ़िकार स्वॉर्ड, ये यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ पे महफूज है। मतलब कि ये भुट्टो फैमिलीज़ के जो भी यादगार है,
जो हिस्ट्री है यहाँ पे सिंधाला जी ने महफूज करके रखी है। और ये मोहतरमा की कुछ किताबें वगैरह हिस्ट्री है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। जो शील्डें वगैरह जो मिली थी आपको, ये तोहफे शील्डें सब सिंधाला जी में महफूज है। मोहतरमा ये शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का बड़ा बेटा शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, ये उनकी गैलरी है। यहाँ पे वो उनके कपड़े वगैरह खूबसूरत मिलेंगे, उनके जो इस्तेमाल में चीज़ें थी सब कुछ यहाँ पे सिंधाला जी में महफूज है। तो ये आप देखते जाइए, हमारे साथ रहिए। ये मोहतरमा का खूबसूरत फ़ोटो यहाँ पे जो किसी ने पेंटिंग की है वो यहाँ पे सिंधाला जी में महफूज है। तो आगे चलिए, आपको हम दिखाते जाते। ये भुट्टो साहब ने कोई इंडिया का दौरा किया था, मोहतरमा इंदिरा गांधी है उसके साथ तस्वीरें, और बाहर के जो भी दौरे किए थे वो सारी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद है सिंधाला जी में। ये देखते जाइए। बचपन का फ़ोटो अपने बाप के साथ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब बैठे थे, जवानी का, और ये सारे जो है उनके। और ये अब हम आ गए मीर टालपुर हुक्मरानों के जो है हथियार वगैरह थे वो यहाँ पे महफूज है सिंधाला जी में। टालपुर एरा के जो पुराने जो स्टेट ऑफ सिंध थी, अंग्रेज़ों से पहले जो हुकूमत थी सिंध में टालपुरों की, ये बादशाह है टालपुरों का, ये खादिम में उनके खड़े हुए, ये बादशाह बैठा है टालपुर। ये उनका पूरा तारीख़ यहाँ पे सिंधाला जी में महफूज है। देखिए, आप खुद विज़िट कीजिए सिंधाला जी में, आपको ये बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेगी। ये कुछ गन्स वगैरह, पिस्टोलें, सारे ये सब कुछ सिंधाला जी में महफूज किए हुए। तो ये देखते जाइए। मीर हुक्मरान थे सब, उनके जो है हथियार वगैरह ये यहाँ पे सिंधाला जी में महफूज है। पुराने दौर के जो अंग्रेज़ों से पहले जो यहाँ के मीरों की हुकूमत थी, खैरपुर स्टेट, हैदराबाद, पूरी सिंध में मीरों की हुकूमत थी, वो सारा सिस्टम यहाँ पे आपको नज़र आएगा सिंधाला जी में। तो हमारे साथ रहिए, तो हम आगे आपको दिखाते तो क्या आगे है सिंधाला जी में। तो व्यूअर्स, कैसा ये हमारा ब्लॉग आपको लगा है सिंधाला जी का? अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आप तक हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोस पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि और भी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और हम अब आगे की मंजिल पे जाते, वहाँ पे देखते कोई म्यूज़िशियन सिस्टम है वहाँ पे जो फोक जो गुलूकार वगैरह रिकॉर्ड कराते हैं, वो वहाँ पे ऊपर सिस्टम है। तो हम आगे चलते और फिर हम अपने व्लॉग को फाइनल करेंगे। ये देखते जाइए, ये सिंधाला जी की ऊपर वाली मंजिल है। अब हम बाहर आए, देखे गेट जहाँ से हम पहले एंटर हुए थे। ये काशी का कितना खूबसूरत वर्क हुआ है और लकड़ी का काम हुआ है गेट पे। तो ये एक अट्रैक्टिव बिल्डिंग है सिंधाला जी। ये खूबसूरत बाग देखिए, कितना खूबसूरत बाग है, दरख्त कितने लंबे खजूर के दरख्त आपको नज़र आएंगे सिंधाला जी में। मतलब कि ये विज़िटर्स के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है घूमने के लिए, इसीलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करके जाम शोरूम में आइए। तो सिंधाला जी को मत भूलिए, सिंधाला जी को ज़रूर विज़िट कीजिए। और ये बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है, सिंध की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे महफूज है। इसीलिए हमने कैमरा के आँख में ये पूरी वीडियो सिंधाला जी की बना के आप तक डिलीवर की है ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो
और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको कमेंट में हमको बताइए कि कैसे हमारी वीडियो आपको लगी है। और ये खूबसूरत सिंधालाजी के बाग देखे, ये शावर वगैरह है। और अब हम वापस जा रहे हैं आखिरी विज़िट करके सिंधालाजी को। तो ये कैसा हमारा व्लॉग आपको लगा ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में। तो लेट्स गो एंड एंजॉय विथ अस। एंड आगे हम और कोई व्लॉग बनाएंगे तो आपको मज़ीद हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे। तो फिर हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाअल्लाह फिर इकट्ठे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।